हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्राइट एकेडमी। दिस इज़ पार्ट 6 ऑफ चैप्टर मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो जैसा कि आप जानते हैं पार्ट 5 हमने कवर किए हैं। आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं मिक्सचर वाले क्वेश्चंस, जिसमें मिल्क एंड वाटर, सोडा एंड वाटर, स्पिरिट एंड वाटर, जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैं आज आपको करवाऊँगा। तो चलिए ज़्यादा ना टाइम लेते हुए शुरू करते हैं। आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होगी, बिल्कुल आपको नए क्वेश्चन स्टार्ट करने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। In 25 liter mixture of milk and water is only 20%। 25 लीटर का एक मिक्सचर है जिसमें मिल्क एंड वाटर है, उसमें वाटर कितना है आपका 20%, यानी कि बाकी रिमेनिंग क्या होगा 80%। 100 में से 20 आप अगर लेस कर देंगे तो बचेगा क्या 80%, क्या होगा मिल्क होगा। ठीक है, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द परसेंट ऑफ वाटर टू 90%। कह रहे हाउ मच वाटर इज रिक्वायर्ड। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस मिक्सचर में जो कि आपके पास 25 लीटर का मिक्सचर है जिसमें 20% क्या है वाटर है। ठीक है, 20% वाटर है, इसमें और कितना वाटर ऐड करें। देखो जैसे वाटर ऐड करते रहेंगे तो क्या होगा, वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ती रहेगी। तो आपने वाटर की कंसंट्रेशन 20 से लेकर 90 तक बढ़ा देनी है मिक्सचर में। ठीक है, जो कंटेनर था उसमें आप वाटर ऐड करते जा रहे हो, फाइनली वाटर की रिजल्टिंग मिक्सचर कितना बन गया है, परसेंटेज 90% बन गई है। ठीक है, बट आपको ये बताना है कितने लीटर आप वाटर ऐड करोगे ऐसा करने के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहले बात तो आपके पास कंटेनर है 25 लीटर का, और उसमें 25 लीटर के कंटेनर में मिल्क एंड वाटर देख लेते हैं। मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूँ बस, अभी क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे, इसके बाद एक आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। देखो मिल्क 80 होगा और वाटर कितना होगा 20% होगा। क्या मैं सही लिख रहा हूँ? अब इसमें हमने ऐड करना है क्या, वाटर। तो एक पूरा का पूरा कंटेनर है जिसमें वाटर कितना है आपका 100% है। कोई पूछे इसमें मिल्क कितना है, मिल्क तो है ही नहीं, तो यानी कि ये 0% है। तो ये कंटेनर इसमें कितना ऐड करें ताकि जो रिजल्टिंग मिक्सचर है उसमें वाटर कितना बन जाए, उसमें वाटर बन जाए 90% और उसमें मिल्क कितना बन जाए 10%। ठीक है, समझ आ रही बात? क्या हम एलिगेशन लगा सकते हैं? डेफिनेटली लगा सकते हैं, लेकिन किसी एक चीज़ के ऊपर लगाएंगे। या तो आप मिल्क के ऊपर एलिगेशन लगाएंगे या तो वाटर के ऊपर लगाएंगे। जैसे मान लो मैं मिल्क को चूज़ करता हूँ, तो मैंने मिल्क को क्या किया यहाँ पे एज ए स्टैंडर्ड ले लिया एलिगेशन में। फर्स्ट वाले में मिल्क कितना है 80%। ठीक है, फर्स्ट वाले कंटेनर में मिल्क कितना है 80%, एंड सेकेंड वाले में मिल्क कितना है 0%। मिल्क तो है ही नहीं, सारा का सारा क्या है वाटर है। रिजल्टिंग जो बन गया मिक्सचर उसमें मिल्क कितना है 10% है, तो यहाँ पे मैं 10 लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं एलिगेशन लगाता हूँ क्रॉस करके, यहाँ पे 10 रेशो आ जाएगी एंड यहाँ पे रेशो 70 आ जाएगी। तो कैंसिल करके रेशो कितनी बन गई आपकी 1:7। क्लियर, रेशो आपकी बन गई 1:7। तो यही आपकी क्या होगी, दोनों कंटेनर्स के वॉल्यूम की रेशो होगी। अब देखो जो ये वाला है, ये वाला कितना दिया हुआ था आपको 25 लीटर। देखो पहला वाला कंटेनर जिसमें मिल्क 80% है वो आपको 25 लीटर दिया हुआ है, तो यानी कि एक यूनिट की वैल्यू 25 लीटर है। तो दूसरा कंटेनर जिसमें सिर्फ पानी है वो 7 यूनिट होगा। तो 25 × 7 कितना बन जाएगा, 25 × 7 इज 175 लीटर। तो यानी कि 175 लीटर आपको क्या करना पड़ेगा, वाटर ऐड करना पड़ेगा इस तरह के फॉर्मेट को बनाने के लिए, ताकि रिजल्टिंग वाटर 90% बन जाए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है सब लोगों को? ठीक है, देखिए कुछ नहीं है, यहाँ पे आपने मिल्क पे एलिगेशन लगा दिया। ठीक है, तो सब में आपने मिल्क देख लिया। ठीक है, ओरिजिनली मिल्क कितना था, अगर वाटर 20% है तो मिल्क क्या होगा 80%। तो जो चीज़ आप ऐड कर रहे हो, जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो क्या है, वाटर है। अगर वो वाटर है तो इसका मतलब उसमें मिल्क कितना होगा 0%, एंड रिजल्टिंग में अगर वाटर 90% है तो मिल्क कितना होगा, तो वो 10% होगा। तो बस कुछ नहीं, आप माइनस करके रेशियोज निकाल लेंगे, या आपकी क्वांटिटीज की रेशियो आ गई। जबकि पहला वाला जो कंटेनर है वो 25 लीटर का था, एक की वैल्यू 25 और 7 की वैल्यू 175 लीटर्स आ जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये पूरी बात आपको समझ में आ रही होगी। देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिल्क पे ही एलिगेशन लगाया जा सकता है, एलिगेशन वाटर पे भी लगाया जा सकता है। ठीक है, हम तीनों जगह वाटर लिखेंगे फिर। ठीक है, एक बार लगा के देखते हैं इस बात को। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात क्लियर है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। चलिए अब देखो वाटर पे अगर लगाना है, जो मेरे पास पहली चीज़ है मिक्सचर है उसमें वाटर कितना है 20% है, मैं किस पे लगा रहा हूँ एलिगेशन, वाटर पे। तो बाद में कितना है वाटर, अरे सारा ही सारा वाटर है 100% वाटर। रिजल्टिंग में वाटर कितना बन गया 90। अब अगेन रेशियो क्या बन जाएगी, 100 में से 90 के 10 और 90 - 20 क्या बन गया 70।
तो भाई रेशियो तो अभी भी आपकी 1:7 है। तो पहला वाला कंटेनर जो था जिसमें वाटर 20% है वो 25 लीटर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 25 लीटर एंड 7 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, इनटू आप 7 करोगे तो 175 लीटर। दिस इज द फाइनल आंसर। गॉट द पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ ये पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह से आप मिल्क एंड वाटर के बेसिक क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। तो भाई एलिगेशन देखो दो ही चीज़ों पे लग सकता है, या तो आप हर जगह वाटर लोगे या तो आप हर जगह मिल्क लोगे। दोनों ही स्टैंडर्ड से क्वेश्चन क्या होता है, सेम होता है, बट इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कौन सी वैल्यू लेते हो। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं आप वीडियो पॉज करके, बाकी हम इसको डिस्कस करेंगे अभी। So let's start with the question. Quantity of mixture of milk and water is 70 लीटर्स। एक मिल्क एंड वाटर का मिक्सचर है, उसमें क्वांटिटी 70 लीटर है। ओके, दिस मिक्सचर कंटेन 10% वाटर। ठीक है, पहले वाला मिक्सचर क्या है, 10% वाटर है। हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर शुड बी मिक्सड, क्या ऐड कर रहे हैं हम लोग, वाटर। तो दूसरा जो कंटेनर है उसमें क्या है, 100% वाटर होगा। टू मेक 20% वाटर इन द मिक्सचर। बात क्या हुई, सेम। अगर देखो चुपचाप मैं सिर्फ अगर वाटर को फोकस करूं, क्योंकि मुझे हर जगह वाटर ही दिखाई दे रहा है, तो मैं यहाँ पे अगर वाटर पे फोकस करूं तो भाई जो आपका पहला वाला इनिशियल सॉल्यूशन था जो कि 70 लीटर का है, जो कि कितना है, 70 लीटर का है, उसमें वाटर कितना है, सिर्फ 10%। ये देखो भाई वाटर कितना है आपका 10%, और जो चीज़ आप ऐड कर रहे हो यानी कि रिक्वायर्ड है वो भी क्या है, एक वाटर है। तो वाटर का मतलब 100% है। और बनाना कितना भाई, मिक्स करने के बाद जो रिजल्टिंग मिक्सचर बनेगा उसमें वाटर 25% है। तो 25 आप लिखोगे सेंटर में, और जैसे ही आप यहाँ पे माइनस करते हैं 25 माइनस 10 क्या होगा, 15, और 100 माइनस 25 आ जाएगा 75। 15 5 75। इस बार रेशियो बन गई आपकी 5:1। गॉट द पॉइंट, रेशियो बन गई 5:1। अब जो इनिशियली सॉल्यूशन है वो 5 यूनिट है। ठीक है, ध्यान से देखना, इनिशियली जो सॉल्यूशन है दैट इज 5 यूनिट, और यही जो 5 यूनिट है ये 70 लीटर के बराबर है। सो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, बस सिंपली आप इसको 5 से डिवाइड कर दोगे, 14 5 70। एक यूनिट की वैल्यू 14 लीटर्स आपको निकालनी कितने की थी, एक ही यूनिट की निकालनी थी। हाउ मच वाटर इज एडेड, तो आपका कितना वाटर ऐड हुआ, आपका 14 लीटर्स वाटर ऐड हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है सबको ये पॉइंट। चाहे एलिगेशन पे लगा दो भाई, आप अगर चाह रहे हो ना कि आप एलिगेशन मिल्क पे लगाना चाहते हो तो आप मिल्क पे लगा दो। कैसे, देखो मिल्क अगर पहले इनिशियली परसेंटेज ऑफ वाटर 10 है तो मिल्क कितनी होगी 90। जो चीज़ आप ऐड कर रहे हो वो तो पूरा का पूरा क्या है, वाटर है, तो उसमें मिल्क कितना होगा ही नहीं, 0। रिजल्टिंग में वाटर 25 है तो इसका मतलब मिल्क कितना होगा 75। कर दो माइनस, यहाँ पे बन गया 75 और 15 जो कि 5:1 अगेन है। आगे की कैलकुलेशन आप समझ ही रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ये पूरा क्वेश्चन सेम आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं इसी तरह आगे क्वेश्चंस की तरफ जिसमें कुछ और चेंजेस होंगे, कुछ और तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, दिस वन। तो इस क्वेश्चन को एक बार रीड करेंगे ध्यान से, क्या है इस क्वेश्चन में, क्या कुछ चेंज है या वैसा ही क्वेश्चन है, ये पढ़ने के बाद ही आपको पता चलता है। इन 50 लीटर ऑफ मिल्क वाटर मिक्सचर, एक 50 लीटर का मिल्क वाटर मिक्सचर है, वाटर इज 20%, ओके, वाटर इज 20%। द मिल्कमैन गिव्स 10 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर टू अ कस्टमर। मिल्कमैन ने क्या किया, ऐसा 10 लीटर कस्टमर को दिया, एंड देन ही ऐड अप टू 10 लीटर ऑफ प्योर वाटर। भाई बात को घुमाया गया है, बस बात तो वही है ना, आप समझने की कोशिश करो। देखो एक कंटेनर है जिसमें क्या, जो कि 50 लीटर का है और उसमें वाटर 20% है, यानी मिल्क 80% होगा। ठीक है, तो कस्टमर को क्या कर रहा है, इसमें से 10 लीटर दे रहा है। ठीक है, 10 लीटर क्या कर रहा है, कस्टमर को दे रहा है, यहां से निकाल के दे दिया, फिर उसने क्या किया, 10 लीटर वाटर ऐड कर दिया। कुछ चेंज है या सेम है, सेम ही लग रहा है ना। देखो थोड़ा सा फर्क है, मैं आपको बताता हूं यहाँ पे क्या फर्क है। तो उसने क्या किया, देन ही ऐड अप टू 10 लीटर ऑफ प्योर वाटर इन द रिमेनिंग मिक्सचर। तो उसने क्या किया, 10 लीटर प्योर वाटर, यहाँ पे प्योर वाटर ही है, कितना, 10 लीटर प्योर वाटर ऐड कर दिया। प्योर वाटर मतलब 100% वाटर। मिल्क कितना होगा, 0%। अब जो रिजल्टिंग मिक्सचर बन जाएगा वो क्या है, इसके बारे में कुछ नहीं पता, आपको बताना है बल्कि उसके बारे में, द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द फाइनल मिक्सचर, द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द फाइनल मिक्सचर। चलिए ध्यान से समझते हैं, परसेंटेज ऑफ वाटर इन द फाइनल मिक्सचर। 50 लीटर का आपका पहला कंटेनर था,
जिसमें वाटर 20% है। मिल्कमैन ने क्या किया, 10 लीटर मिक्सचर निकाला कस्टमर में, उसमें 10 लीटर पानी डाल दिया। तो भाई यहाँ पे ना पहले निकाला नहीं जा रहा था, पहले सिर्फ वाटर ऐड किया जा रहा था, अब वाटर निकाला भी जा रहा है। तो इस तरह की बात अगर कभी आपके सामने आती है तो इस तरह की चीज़ को हम बोलते हैं क्या, रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट बोलते हैं हम। एक मिक्सचर है, देखो पहले दोनों सवालों में क्या हुआ था, थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं डिटेल में थोड़ा बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहले जो मिक्सचर था उसमें सिर्फ वाटर ऐड कर रहे थे हम लोग। अब यहाँ पे क्या है, जो भी मिक्सचर है मैंने यहाँ पे 10 लीटर निकाल दिया कुछ मिक्सचर, ठीक है, उसी में 10 लीटर पानी डाल दिया, यानी कि मैं जितनी वैल्यू जितनी अमाउंट में निकाल रहा हूँ उसमें से उतनी ही अमाउंट में डाल रहा हूँ। तो ऐसी बात को हम क्या बोलते हैं, रिप्लेसमेंट बोलते हैं। तो रिप्लेसमेंट में एक एलिगेशन थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है, रिप्लेसमेंट में वैल्यू ध्यान रखेंगे। यहाँ पे जैसे इनिशियल मिक्सचर है, यहाँ पे जो चीज़ आप रिप्लेस कर रहे हो, ठीक है, फाइनल मिक्सचर यहाँ पे बनेगा। और यहाँ पे रेशो क्या बनेगी ना, यहाँ पे रेशो देखो, यहाँ पे ये चीज़ होती है रिप्लेस्ड वैल्यू, ये चीज़ रिप्लेस्ड वैल्यू होती है। इस चीज़ को आप इनिशियल समझते थे पहले, जब ऐड करने से पहले। अब देखो अब की बार पता है क्या होगा, अगर आप रिप्लेस कर रहे हो यानी कि ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी, अब दोनों को मिला के ना आपका टोटल बनेगा, दोनों को मिला के क्या बनेगा, आपका टोटल मिक्सचर बन जाएगा, दोनों को मिला के आपका टोटल मिक्सचर बन जाएगा, ठीक है, इस बात का रखना है ध्यान। तो यानी कि अगर मैं एलिगेशन लगाऊंगा, बड़ा ही थोड़ा छोटा सा पॉइंट है लेकिन आपको अच्छे से समझना है। एलिगेशन रिप्लेसमेंट वाला एलिगेशन इस तरह से लगता है, रिप्लेसमेंट कभी भी आ जाए तो आपने यहाँ पे तो रिप्लेस्ड वैल्यू लिखनी है, और यहाँ पे क्या होगा, दोनों को जोड़ के जो टोटल वैल्यू बनेगी वो बनेगी आपकी। तो यानी कि अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से फोकस करें तो क्वेश्चन को देखिए अगर ध्यान से, तो दिस इज 50 लीटर ऑफ मिल्क वाटर मिक्सचर जिसमें वाटर है 20%। तो एक काम करते हैं, हम वाटर पे ही एलिगेशन लगाते हैं, ठीक है। सो वाटर पे अगर लगाएं तो पहले में वाटर कितना है, 20%। तो जो चीज़ आप ऐड कर रहे हो, बल्कि आप रिप्लेस कर रहे हो, वो चीज़ क्या है, वो चीज़ क्या है, प्योर वाटर है। तो उसमें वाटर कितना होगा, 100% होगा, राइट। यहाँ पे वाटर 100% होगा। अब ध्यान से देखते हैं, जो चीज़ आपने रिप्लेस की उसकी क्वांटिटी क्या है, उसकी क्वांटिटी 10 लीटर्स है। तो आपको पता है क्वांटिटी आप नीचे लिखते हो, ठीक है। टोटल आपका अभी 50 है। देखो आप, मैंने जैसा बताया आपको कि 10 लीटर आप निकाल रहे हो, 10 लीटर डाल रहे हो, तो यानी कि जो इधर वाला रिमेनिंग कितना रह जाएगा, रिमेनिंग आपका 40 रह जाएगा। बस यही आपकी समझने वाली बात है, रिमेनिंग क्या रह जाएगा, 40 रह जाएगा। इनको आप कैंसिल कर दें, क्योंकि देखो टोटल मिला के 50 बनना चाहिए, क्योंकि मिक्सचर तो टोटल 50 है। तो जैसे मैंने आपको बताया रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चंस में क्या है, नीचे वाली जो वैल्यूज़ है उनको मिला के टोटल बनता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे 40 + 10 मिला के 50 बन रहा था, तो ये रेशियोज इस तरह से फिट बैठ रही हैं। तो अब आपके सामने क्या है, 20%, यहाँ पे 100%, और जो रेशियो है दैट इज़ 4:1, और आपने सेंटर वाली वैल्यू निकालनी है। याद करो सेंटर वाली वैल्यू हम कैसे निकालते थे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब जो सेंटर वाली वैल्यू निकालनी है उसके लिए हम छोटी सी ट्रिक समझते थे, क्या है कि दोनों नंबर्स को माइनस करते हैं पहले। 100 और 20 को माइनस किया, कितना आ गया, 80 आ गया। अब 80 को हम डिवाइड करते हैं इसी रेशो में, 4:1 में, ठीक है। किसके सामने लिखते हैं हम, छोटी वैल्यू के सामने। जैसे 20 है, 20 के सामने 1 है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस 1 की वैल्यू निकाल लूँगा। तो 1 की अगर फ्रैक्शन की बात करें दैट इज़ 1/5। 4:1 में 1 क्या होगा, 1/5, और डिवाइड करना था आपको 80 से, 80 को डिवाइड करना था। 16 × 5 इज़ 80, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 16 आना चाहिए, और 20 + 16, 20 + 16 इज़ व्हाट, 36। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। चाहे तो आप x लगा के भी कर सकते हो, मैंने x लगा के भी आपको कई बार बताया है, एक बार हम फिर से देख लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 100 है, और बीच में मान लो जो निकालना है दैट इज़ x, और यहाँ पे 4:1, ठीक है। पहले आप इतना कंप्लीट कर लेंगे, फिर आगे हम इस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे। तो जैसे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे 20 है और यहाँ पे वाटर 100 है, रिजल्टिंग में वाटर निकालना है, और रेशो आपकी 40:10 यानी कि 4:1 है। अगर मैंने यहाँ पे x माना है तो आप क्रॉस माइनस करते हो, ठीक है, क्रॉस माइनस करते हो आप, तो यहाँ पे 20 और 100 में से बड़ा कौन है, 100 बड़ा है। तो यानी कि जब आप इनका डिफरेंस करोगे तो आपको 100 - x लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप बड़े में से छोटे को माइनस करते हो, और माइनस करके आ क्या रहा है, सामने 4 आ रहा है, ठीक है, सामने आ रहा है 4। जब आप 20 और x को डिफरेंस लोगे तो आपको पता है 20 छोटा है, तो इसका मतलब फिर x बड़ा होगा। तो यानी कि आपको माइनस करना पड़ेगा x - 20, और अपोन में 1 है,
ठीक है, सिंपली अब कैलकुलेशन कर लेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 100 माइनस एक्स 4x माइनस 80 के बराबर, 5x की वैल्यू 180 बन जाएगी और यहाँ पे x की वैल्यू 36 आ गई। गॉट द पॉइंट। आप x से भी निकाल सकते हो, बट मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि आप डायरेक्ट मेथड ही फॉलो करें। ठीक है, जैसे हम डिफरेंस लेके करते हैं ना, यहाँ पे 20 और 100 का डिफरेंस जैसे 80 आ गया, फिर आप 4:1 में डिवाइड कर दो और दोनों भी मत निकालो, दोनों वैल्यूज़ भी मत निकालो। जैसे मैंने आपको बताया था कि भी ऐड, इसके सामने जो वैल्यू है ना स्मॉल वाली वैल्यू के सामने जो रेशियो आपने उसको पता कर लेना है और फिर उसको ऐड कर देना है। जैसे हमने यहाँ पे देख लिया 16 आया था, तो 16 ऐड करके डायरेक्टली काफ़ी जल्दी आपको आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ पूरी बात आपको समझ में आई होगी। इसको एक बार कॉपी कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो देखते हैं, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a mixture of 20 liters of milk and water contains 10% water, right? How much water should be added to increase the percentage of water to 25%? काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा हम कर चुके हैं। देखो दो ही क्वेश्चन है, ठीक है, आपने कंफ्यूज नहीं होना, दो ही सिर्फ क्वेश्चंस होते हैं मिक्सचर्स को लेकर, दो ही चीज़ें हैं। जैसे एक आपका हो गया एडेड वाला, एडेड वाले में कुछ नहीं, आप जब एलिगेशन लगाते हो तो लास्ट में रेशो जो बचती है ये चीज़ आपकी एडेड वाली होती है, ये चीज़ आपकी इनिशियल वाली होती है। ठीक है, मैं बार बार आपको ये बात बताता रहूँगा ताकि ये क्लियर हो जाए अच्छे से। तो एक एडेड वाली चीज़ होती है, एक आपकी इनिशियल वाली, और एक एलिगेशन क्या होता है, एक एलिगेशन आपका रिप्लेसमेंट वाला होता है, क्वेश्चन पढ़ के पता चल जाता है। तो यहाँ पे जब भी रिप्लेसमेंट हो तो आपने यहाँ पे समझना है कि रिप्लेस्ड वैल्यू है और यहाँ पे भी कोई रेशो होगी, रिमेनिंग वाली वैल्यू होगी, और दोनों को जोड़कर बेसिकली एक टोटल जो भी वॉल्यूम होता है वो आपका होता है। तो आप सोचो यहाँ पे कौन सा वाला क्वेश्चन है, पहला वाला होगा या दूसरा वाला होगा? ठीक है, दूसरा वाला होगा। ठीक है, दूसरा वाला क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे हम रिप्लेसमेंट नहीं कर रहे हैं, सिंपली ऐड ही कर रहे हैं किसी चीज़ को। ठीक है, तो चलिए ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को। अब इसमें हम किसी एक चीज़ पे एलिगेशन लगा सकते हैं। वाटर हर जगह दिखाई दे रहा है तो आप वाटर पे भी लगा सकते हो। जैसे पहला कंटेनर है उसमें वाटर कितना है, 10%। जो चीज़ आप ऐड कर रहे हो वो क्या है, वो भी वाटर ही है, तो यानी कि उसमें वाटर कितना होगा, 100% होगा। और जो फाइनल मिक्सचर बन गया उसमें वाटर कितना है, उसमें वाटर है 25%, उसमें वाटर है 25%। और अब एलिगेशन लगा देंगे, यहाँ पे माइनस कर लेंगे, यहाँ पे 75 आया और यहाँ पे 15 आया। ठीक है, द आंसर इज 5:1। ठीक है, तो सिंपली आप समझ रहे हो यहाँ पे रेशो आ गई 5:1, और जो पहले वाला आपका था मिक्सचर ऑफ 20 लीटर्स का था, यानी कि जो इनिशियली था आपका वो 20 लीटर्स का था, तो 5 यूनिट की वैल्यू आपकी 20 लीटर्स अगर है तो 1 यूनिट कितना बन जाएगा, 4 लीटर। 1 यूनिट 4 लीटर है तो आपने ऐड कितना करना है, उधर वाला एडेड वाली वैल्यू है, सो 1 यूनिट की वैल्यू जो कि 4 लीटर ही आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, कोई मुश्किल बात नहीं है, सेम ही क्वेश्चन है जो पिछले से पिछला हमने किया था, तो वैसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़े से चेंजेस इसमें आपको देखने को लगे। ठीक है, एक बार देख लेंगे ध्यान से इसको। अब एक क्वेश्चन और ट्राई करेंगे सेम पैटर्न के ऊपर। दिस वन, वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चन। इस बार जो डाटा है आपको परसेंटेज की फॉर्म में नहीं बल्कि रेशियो की फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, परसेंटेज नहीं, आपको रेशियोज दी हुई हैं, तो रेशियोज के हिसाब से आपको समझना है इसमें। ठीक है, देखो एक बार ध्यान से इसको ट्राई करो। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो रेशियोज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चीज़ें वैसी ही हैं। मैं एक बार आराम से इसको आपको बताऊंगा कि कैसे क्या करना होता है। देखो यहाँ पे ना पहला मिक्सचर है, 2 वेसल्स कंटेन मिल्क एंड वाटर। पहले वेसल में मिल्क एंड वाटर की रेशियो क्या है, 9:1। ठीक है, मिल्क एंड वाटर की रेशियो क्या है, 9:1, जबकि दूसरा कंटेनर है उसमें मिल्क एंड वाटर की रेशियो क्या है, 2:3। और जो फाइनल आपने रिजल्टिंग मिक्सचर बना दिया उसमें मिल्क एंड वाटर की रेशियो क्या है आपकी, बना दी आपने 7:3। आपसे पूछा गया इन व्हाट रेशियो शुड बोथ द वेसल बी मिक्स्ड। भाई किस रेशियो में आपने मिक्स करना है, कुछ नहीं, आपको सिंपल एलिगेशन लगाना है और माइनस करके जो रेशियो बनती है वो निकालनी है। लेकिन आप बोलोगे सर लगाएं किस पे एलिगेशन, किस तरह से लगाएं, ये रेशियो में है तो
तो रेशो में है तो कुछ नहीं, आप फिर से मैं आपको वही कहूँगा, किसी एक चीज़ को चुन लो आप। जैसे मैं मिल्क को चूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, मिल्क को चूज़ कर रहा हूँ, तो मिल्क की वैल्यू कितनी है 9, आउट ऑफ वट टोटल कितना बन रहा है, सिर्फ 9 लिखने से बात नहीं बनेगी, आउट ऑफ वट 10, 9 + 1 10 होता है। तो पहले वाले में जो मिल्क है दैट इज 9/10, पहले वाले में मिल्क कितना है 9/10, और दूसरे वाले में मिल्क कितना है 2/5, और रिजल्टिंग में मिल्क कितना है 7/10, 7/टोटल 10 बन गया, मिल्क बना लिया। अब हम माइनस कर लेंगे, ठीक है, अब हम क्या करेंगे माइनस कर लेंगे। और एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए एक काम आप ये कर सकते हो कि आप सबके डिनोमिनेटर सेम बना लो। क्या बोला मैंने, यहाँ पे सबके डिनोमिनेटर सेम बना लो, जबकि आप यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर 10 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर तो 10 नहीं है, तो आप क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई करके 10 बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सबका जब डिनोमिनेटर सेम है तो माइनस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पे अगर माइनस करते हैं 9/10 - 7/10, आप बोलोगे 2/10, ये बन गया था 4/10 और ये 7/10, 7 - 4 क्या होगा 3/10 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10 कैंसिल हो रहा है, तो बाकी आप ये भी अज्यूम कर सकते हो कि ये वाला 10 लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बाद में कैंसिल हो जाना है, ठीक है। फ्रैक्शंस के केस में आपको डिनोमिनेटर सेम बनाना ज़रूरी रहेगा, ठीक है। आप परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बेटर तरीका बताना चाह रहा था। बेटर तरीका यही है कि आप रेशो से ही सॉल्व करें इसको, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे रेशो आ गई कितनी 3:2, विच इज़ द फाइनल आंसर। गॉट द पॉइंट। तो अगर आप परसेंटेज से ही करना चाहते हो, तो आप ऐसे लिख सकते हो, मैं बता देता हूँ। वैसे आप कोशिश करें कि आप इसी तरह से करेंगे, जैसे पहले में मिल्क है 9, कितने में से है 10 में से, परसेंट निकालने के लिए आप लिखते हो 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो पहले में कितनी आ गई परसेंटेज 90%। दूसरे वाले में आप कहोगे कि 2/5 रेशियो थी, जैसे हमने यहाँ भी लिखी, इनटू 100 आप करोगे तो ये बन जाएगा आपका 40%, एंड सिमिलरली 7/10 आपका 70% बन जाएगा। अब आप माइनस करोगे ना, अब अगर माइनस करोगे तो इधर आएगा क्या, इधर आएगा आपका 20 और इधर आएगा 30। तो भाई रेशियो तो अभी भी आपकी वही आ रही है। तो आप बोलोगे सर परसेंटेज थोड़ी आसान सी लग रही है, इस क्वेश्चन में आसान लग रही होंगी क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शंस कट रही हैं। कभी अगर डिजिट्स नहीं कटे, डिनोमिनेटर से आपके नहीं कट पाए, या फिर पॉइंट्स में आंसर आ रहा है, चलो पॉइंट में भी आप माइनस कर लोगे, लेकिन अप्रॉक्सीमेट पॉइंट्स में आ रहा है, तो अप्रॉक्सीमेट पॉइंट वाली चीज़ों को आप कैसे देखोगे फिर, हाउ टू हैंडल इट। तो बेटर इज़ कि आप परसेंटेज में ना जाएं। तो पहले आप परसेंटेज में जाने के लिए मेहनत करोगे, फिर माइनस करोगे, माइनस में दिक्कत आई, फ्रैक्शंस अगर बन गई तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो इट इज़ बेटर कि प्रेफरेबल क्या है, अगर रेशो में क्वेश्चन है तो रेशो में ही सॉल्व किया जाएगा। तो रेशो में ही अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन आपका जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। समझ पाए इस बात को। चलिए कॉपी कर लेंगे इसको, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, देन आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। रेशो में थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। हम लोग क्या टॉपिक कर रहे हैं बेसिकली, क्या हम ऐड करें, ठीक है। दो चीज़ों को मिक्स किया जा रहा है, रिजल्टिंग मिक्सचर बनाया जा रहा है। या तो रेशो पूछ ली जाती है, या तो एक कंटेनर एक की वैल्यू दी जाती है, दूसरे की वैल्यू बता दो कितना वॉल्यूम है। एक क्वेश्चन मैंने रिप्लेसमेंट का भी किया जो बिल्कुल थोड़ा सा अलग था, मैं आपको और बताऊंगा ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, जब तक हम पहले इसके ऊपर थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, दिस वन इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, आप वीडियो पॉज करके इसको ट्राई कर सकते हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे द रेशियो ऑफ वाइन एंड वाटर इन द 2 डिफरेंट कंटेनर्स इज 2:3 एंड 4:5। देखो वाइन एंड वाटर की जो रेशियो दोनों कंटेनर्स में दे रखी है, इन व्हाट रेशियो वी आर रिक्वायर्ड टू मिक्स द मिक्सचर ऑफ 2 कंटेनर्स so that the new mixture is in the ratio of 7:5. वाइन टू वाटर इज 7:5। तो बढ़िया है। तो किसी एक चीज़ पे आप एलिगेशन लगा दो, अगर आप वाइन पे लगाना चाहते हो वाइन पे लगा लेते हैं भाई, ठीक है। तो 2:3। अब देखो धीरे धीरे आप चीज़ें डायरेक्ट करोगे, ठीक है। 2/3 का मतलब इसमें वाइन कितनी है 2, वाइन 2 है आउट ऑफ 5। दूसरे वाले में वाइन कितनी है 4 आउट ऑफ व्हाट 9, ठीक है। समझ में आ रही बात कैसे कर रहे हैं। 4/, क्या बन जाएगा 9 बन जाएगा, ठीक है भाई, 4/9 बन गया। रिजल्टिंग में क्या है वाइन 7/12 बन जाएगा, ठीक है, 7 5 12। अब यहाँ पे देखो अगर आप परसेंटेज करते ये तो बन जाता, 4/9 को आप क्या बनाते, नहीं बना पाते। तो मैंने आपको यही प्रेफर किया पहले कि आप रेशियो से ही चीज़ों को सॉल्व करेंगे, राइट। तो बस कुछ नहीं, आप देखो इनको बराबर बना लो डिनोमिनेटर, इतना थोड़ा सा चैलेंज रहेगा। इक्वल कैसे बना सकते हैं, जैसे इनका एलसीएम ले सकते हो आप,
ठीक है। एलसीएम आप सिंपल वे से भी ले सकते हो, जैसे 9 और 12 ना आपस में जा रहे हैं तो इनका एलसीएम क्या आएगा 36, ठीक है। तो 36 इनका एलसीएम हो गया, इन दोनों का एलसीएम हो गया 36, एक ऐसा नंबर जो दोनों पे कट हो रहा है 12। और देखो एलसीएम इज नथिंग बट इसका टेबल, बड़े वाले नंबर का टेबल काउंट कर लो आप, बड़ा वाला नंबर 12 है, 12 1 जा 12, दोनों नहीं जा रहे हैं, 12 2 जा 24, 9 नहीं जा रहा है, 12 इंटू 3 36, 36 जा रहा है तो 36 द एलसीएम, राइट। तो डिनोमिनेटर 36, अगर आप 5 देखो एक अलग नंबर है, 5 से भी मल्टीप्लाई हो सकता है, तो ये आपका एलसीएम हो गया। इसको आप समझ सकते हैं 180 मल्टीप्लाई करके आएगा। मुझे ना 36 इंटू 5 बनाना है सबका डिनोमिनेटर, मुझे 36 इंटू 5 बनाना है सबका डिनोमिनेटर। तो देखो 5 तो इसमें ऑलरेडी है, अगर मैं 36 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बन गया डिनोमिनेटर, बन गया 36 इंटू 5, यहाँ पे भी 36 इंटू 5, तो यहाँ पे 9 तो ऑलरेडी है, तो 9 इंटू 4 36 इंटू 5, यानी कि मैंने एक्स्ट्रा लगाया 4 5, ऊपर भी मैंने लगाया एक्स्ट्रा 4 5, नीचे 12 था, 12 इंटू 3 36 बन गया, एक और 5 लगाया, यानी कि मैंने 3 और 5 यहाँ पे एक्स्ट्रा लगाए हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे 3 और 5 एक्स्ट्रा लगाए, नीचे भी मैंने लगा दिए, ऊपर भी लगा दिए, ठीक है। तो बस अब देखो सबका डिनोमिनेटर सेम, तो मुझे कंसिडर करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे सिर्फ माइनस। तो देखते हैं, ये बन गया आपका 72, यहाँ पे आपका बन जाएगा 21 इंटू 5, ये बन जाएगा 105, ये बन जाएगा 20 इंटू 4 इज 80, ठीक है। इन सर्कल्स को माइनस कर देंगे, 105 और 80 अगर आपने माइनस करना है तो दिस विल बिकम 25, एंड 72 माइनस करना है 105 में से, तो आप देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पे अगेन 3 आ जाएगा, ठीक है, 33 बन जाएगा, 33 आपका बन गया, 28:33 बन गया। यही आंसर है, क्योंकि आपसे पूछी गई थी क्या, रेशो, ठीक है। गॉट द पॉइंट, यहीं पे आपका क्वेश्चन खत्म होता है। अगर आप वाटर पे भी लगाना चाहो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखो, अगर वाटर की बात करेंगे तो यहाँ 3/5 लिखोगे आप, 5/9 लिखोगे, यहाँ 5/12 लिखोगे तो भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। रेशो तब भी आपकी सेम आनी पड़े चाहिए, सेम ही आएगी, ठीक है। इसको कॉपी कर लेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए और छोड़ता हूँ, एक क्वेश्चन दिया जाता है आपको ये वाला, इसको आप एक बार देखेंगे क्या है। देखो ध्यान से देखो कैसे करना चाहिए इस क्वेश्चन को, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये भी क्या है, एक रेशियो वाला क्वेश्चन नहीं है। देखो ट्राई करके देखो इसको। सो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को अपने कि कैसे करना है। उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा, एक बार ट्राई करते हैं, मिलकर डिस्कस करते हैं एंड आप लोग आंसर्स मैच कर लोगे। फिर 2 vessels contain milk and water respectively in the ratio 1:3 and 3:5। देखो 2 कंटेनर्स थे, फाइंड द रेशियो इन विच दे आर टू बी मिक्स्ड टू गेट द न्यू मिक्सचर हैविंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 1:2। सिंपल है, ठीक है। तो किसी एक चीज़ के ऊपर आपने एलिगेशन लगाना होता है। द नंबर 1 थिंग इज मिल्क। तो मिल्क पे अगर आप एलिगेशन लगाते हो तो मिल्क की वैल्यू यहाँ पे देखो फ्रैक्शन कितनी है, 1/4 बन जाएगी। तो 1 और 3 है, टोटल 4 है, तो टोटल आप नीचे लिखते हो। तो यहाँ पे 3 और 8 बन गई, 3/8, और यहाँ पे क्या बन गई 1/3। मुझे यहाँ तक समझ में आ रहा है 8 और 4 का एलसीएम 80 होता है, और इंटू 3 करेंगे 24, तो 24 एलसीएम बन गया। तो यानी कि मुझे हर एक का डिनोमिनेटर क्या बनाना पड़ेगा, 24। तो 24 मुझे बनाना है सबका डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो 24 बन जाएगा, राइट। ऊपर नीचे करना पड़ेगा दोनों तरफ। तो यहाँ भी अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करो इन द बोथ साइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो आपका नीचे 24 बन गया। और यहाँ पे 8 से करना पड़ेगा तो नीचे 24 बनेगा, तो इसका मतलब आपको ऊपर भी करना पड़ेगा। अब देखो जब माइनस करना ही है आपने, ये बात बन गई है, जब माइनस करना है तो सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो माइनस करके जो डिनोमिनेटर आएंगे वो भी तो रेशो कट जाती है, ठीक है। तो आप उसको इग्नोर करोगे। 8 × 1 8, 6 × 1 6, 8 और 6 का डिफरेंस यहाँ पे 2 आ गया, एंड 3 और 3 का डिफरेंस यहाँ पे, सॉरी 3 3 is 9, और यहाँ पे 8, 9 और 8 का डिफरेंस क्या बन जाएगा आपका 1। सो द फाइनल आंसर इज 1:2, ठीक है, क्लियर है। फाइनल आंसर आपका कितना आ जाएगा, 1:2 बन जाएगा, यही आंसर है। तो क्वेश्चन सिंपल है, फ्रैक्शंस में भी कोई मुश्किल वाली बात नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ सबका आंसर यही आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ये है एक और क्वेश्चन, लैंग्वेज थोड़ी बड़ी है, स्टेटमेंट थोड़ी ज़्यादा लग रही है, बट कोई बात नहीं, इसको ध्यान से पढ़ते हैं, देखते हैं कैसे करना है। 2 vessels contain mixture of milk and water. In the first vessel, the ratio of milk and water is 8:3, and in the second vessel, the ratio is 5:1. बात थोड़ी लंबी कर दी, बात उतनी ही है।
A 35 liter container is filled from these vessels so as to contain a mixture of milk and water in the ratio of 4:1. ठीक है, हाउ मेनी लीटर आर टेकन फ्रॉम द फर्स्ट वेसल। ये कह रहे हैं कि दोनों को मिला के टोटल जो बन रहा है ना, दोनों को मिक्सचर्स को आपने मिला दिया, रिजल्टिंग बन गया है, वो 35 लीटर है। 35 लीटर यानी कि जो पहला कंटेनर था और दूसरा कंटेनर है, दोनों को जब आप मिक्स कर रहे हो तो जो नया मिक्सचर बन रहा है आपका वो 35 लीटर का है। ठीक है, एक छोटी सी बात ऐड हो गई। तो बस आपको ये बताना है कि 35 लीटर जो है उसमें से आपने पहले मिक्सचर में से कितना लिया था। ठीक है, तो पहले तो हम अपनी रेशियो निकालेंगे। सिंपल रेशियो वाले पार्ट्स में क्या होता है, हम किसी एक चीज़ पे एलिगेशन लगाते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे मिल्क के ऊपर एलिगेशन लगाऊं तो मिल्क यहाँ पे कितना है, मिल्क यहाँ पे 8 है, तो 8/11 आ गया। ठीक है, 8/11 आ गया मिल्क। सेकंड में क्या है, 5:1 का मतलब 5/6 आ गया। ठीक है, फ्रैक्शन बन गई 5/6 और रिजल्टिंग में बन गई क्या, 4:1 का मतलब 4/5 बन गई। अब ये 5, 6, 11 ये सारे प्राइम नंबर है, तो यानी कि इनका एलसीएम कुछ भी नहीं, इनका एलसीएम 11 × 6 × 5 यही होगा। बात समझ पा रहे हैं, इनका एलसीएम क्या होगा, यही होगा ना भाई, यही होगा बिल्कुल। तो नीचे अगर 11 था, ठीक है, तो मैं 6 और 5 यहाँ पे लगा दूंगा, तो 6 and 5 मैं सीधा भी लिख सकता हूँ, 30 लिख सकता हूँ। ठीक है, 11, 6, 5 इसका डिनोमिनेटर बन गया। यहाँ पे 6 ऑलरेडी है तो मुझे 11 और 5 लिखना चाहिए, 11 और 5 लिखना चाहिए। यहाँ पे 5 ऑलरेडी है तो यहाँ पे 11 और 6 लिखेंगे हम लोग, 11 और 6 लिखेंगे। ठीक है, तब सबका डिनोमिनेटर आप समझ पा रहे हो क्या बन गया, 11, 6, 5, 11, 6, 5, 11, 6, 5। बची हुई चीज़ें आपके पास बन जाएंगी 8, 5 = 40, 40 × 6 240, 40 × 6 is 240। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, 11, 5 × 5 25, 25 को 11 से करना है तो कितना आ जाएगा, ये आपका 275 आ जाएगा। ठीक है, आप देखो मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, 275 आएगा। तो यहाँ पे 66 × 4 ये बन जाएगा, 6 4 से 24 + 2 26, तो 264 आपका यहाँ बन गया। आप जब माइनस करोगे तो यहाँ पे 24 यहाँ पे आ जाना है, 264 - 240 is 24, और यहाँ पे माइनस करके कितना आ जाएगा आपका 11। सो 11:24 इज व्हाट द फाइनल आंसर। बट आपको बताना क्या था, देखो टोटल आपका कितना बन रहा है, 24 और 11 को जोड़ोगे क्या होगा, टोटल आपको पता है, सॉरी, तो 11 और 24 को अगर जोड़ दें एक बार, 11 और 24 को जोड़े तो आप समझ पा रहे हो 35 बन रहा है। तो यानी कि 35 जो यूनिट है वो कितना है, यानी कि टोटल जो रिजल्टिंग मिक्सचर है दोनों को मिला के वो कितना है, 35 लीटर है। तो बस कुछ नहीं, एक यूनिट की वैल्यू 1 लीटर ही है। तो आपसे पूछा गया था पहला वेसल, उसमें से आपने कितना लिया, तो पहले वेसल में आपने 11 यूनिट यानी कि 11 लीटर लिया होगा। ठीक है, पहले वाले कंटेनर में से आपने 11 यूनिट यानी 11 लीटर आपने वॉल्यूम लिया होगा। व्हाट द पॉइंट, इसको एक बार देख लेंगे ध्यान से, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। कुछ भी नहीं है, बस आपने एलिगेशन लगाना, फ्रैक्शंस में सीखना है। तो आज हम परसेंटेज और फ्रैक्शन इन्हीं सारी चीज़ों को समझ रहे हैं। हमने आज बस एक डिफरेंट क्वेश्चन किया था, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, आप वेट करना है, इसके लिए मैं आपको और प्रैक्टिस के क्वेश्चंस लेके आऊँगा, तो जिससे आप रिप्लेसमेंट की चीज़ को और बेटर समझ सकते हैं। तो कोई बात नहीं, आप जब तक एडेड वाली चीज़ें तो एटलीस्ट करो। तो ये भी क्वेश्चन कर लेते हैं एज ए प्रैक्टिस फॉर्म, तो बाकी आपका ये पार्ट फिर कंप्लीट हो जाएगा, ये टाइप कंप्लीट हो जाएगी। रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन मैं आपको बाद में बताऊंगा। चलिए देखते हैं। इन 75 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ सोडा एंड वाटर द रेशियो ऑफ सोडा एंड वाटर इज 4:1। ठीक है, सोडा एंड वाटर इन 75 लीटर मिक्सचर ऑफ सोडा एंड वाटर द रेशियो सोडा एंड वाटर इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड। वाटर रिक्वायर्ड का मतलब क्या है कि जो चीज़ आप ऐड कर रहे हो ना वो एग्जैक्टली वाटर है। ठीक है, 100% वाटर है। तो 100% को समझना, 100% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हो, 1 लिखते हो आप।
ठीक है। 100% को आप फ्रैक्शन में क्या लिखोगे 1 और 0% को 0 लिखोगे सिंपली, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ है जैसे फ्रैक्शन है, मान लो 1/2 है, इसकी परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या करते हो, इंटू 100 करते हो, ठीक है। तो आप बोलते हो क्या बन गया 1/2 का मतलब 50% बन गया, ठीक है। अगर आपको 50% दिया हुआ है, अगर आप फ्रैक्शन बनाने की कोशिश करो तो आप बोलोगे सर इसको 100 से डिवाइड करना चाहिए, तो 50% को फ्रैक्शन में कैसे करोगे आप, डिवाइड बाय 100, 1/2 आ गया। तो इसी तरह से अगर मान लो कोई वैल्यू अपने आप में 100% है तो उसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी, आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आप 100 से डिवाइड करोगे तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगी आपकी, 1 बन जाएगी, है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये 100% वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन में। तो सोडा एंड वाटर की बात करें तो सोडा पे हम एलिगेशन लगाते हैं। सोडा पे अगर एलिगेशन लगाएं, सोडा की फ्रैक्शन क्या बनेगी, 4:5 बन जाएगी। 4 बाय टोटल क्योंकि 5 था, सोडा की फ्रैक्शन रेशियो आपकी 4 है, तो 4/5 आपका बन गया फर्स्ट वाले में सोडा की फ्रैक्शन। सेकंड वाले में क्या है, देखो सेकंड वाले में हमने सोडा पे लगा रहे हैं ना हम लोग, ठीक है, हमने सोडा पे लगा रहे हैं, पहले में सोडा इतना है, इन्होंने बोला क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, तो हम ऐड क्या कर रहे हैं वाटर, बट हम एलिगेशन किस पे लगा रहे हैं, हम एलिगेशन लगा रहे हैं सोडा पे, तो जो चीज़ ऐड कर रहे हो तो वाटर है, उसमें सोडा कितना होगा, बिल्कुल नहीं होगा, 0 होगा, ठीक है। तो फाइनली रिजल्टिंग में जो सोडा होगा दैट इज 3:4 बन जाएगा, ठीक है। आपको डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, 5 और 4 कैल्शियम 20 है, तो यहाँ ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 0 को आप समझ ही रहे हो कि फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर फिर भी मैं अगर यहाँ पे अपॉन में 20 लिख देता हूँ और ऊपर 20 लिख देता हूँ, तो इससे आप यहाँ पे ये देख सकते हो डिनोमिनेटर हर जगह सेम बन गया है। जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर 20, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 20, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 20, तो इसको इग्नोर कर सकते हैं हम, ठीक है। इग्नोर करके हम माइनस कर देंगे। अभी पहले देखते हैं वैल्यूज़ कितनी बनेंगी, 4 × 4 16, वहाँ पे 0 ही रहेगा, एंड 3 × 5 15। अब माइनस करेंगे एलिगेशन की रेशियोज निकालने के लिए, तो जो कि बन जाएंगी 1 यहाँ पे, और 15 - 0 इज 15, सो आंसर इज व्हाट, 15:1, ठीक है, 15:1। अच्छा, ये अभी आपकी रेशियो आई है ना। आंसर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, आपको ये पूछा गया ना वाटर रिक्वायर्ड, यानी कि ये 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, जबकि आपको इनिशियली 75 लीटर दिया हुआ है, ठीक है। इनिशियली मतलब ये 15 यूनिट इनिशियल वॉल्यूम है, 15 यूनिट की वैल्यू 75 लीटर बन गई है, एंड इसके हिसाब से 1 यूनिट बनेगा क्या, 5 लीटर, 1 यूनिट 5 लीटर बन गया। तो बस आप 1 यूनिट ही तो आपने निकालना था, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 5 लीटर, विच इज़ द आंसर। समझ पा रहे हो ना बात, इसको देख लो एक बार ध्यान से, कि जिसमें मान लो प्योर चीज़ है या कुछ इस तरह की बातें हैं कि कितना वाटर ऐड करें, रेशियोज आ जाए, तो वो वाले क्वेश्चन में आपने रेशियो कैसे लिखनी होती है। तो जैसे कुछ लोगों को होगा कि यार इसमें हम क्या वाटर पे लगा सकते थे, आपने 100% की बात तो बताई लेकिन उसको हमने यूज़ ही नहीं किया, कोई बात नहीं, उस चीज़ को भी हम देख सकते हैं। देखो यहाँ तक समझ आ गई इस बात सबको। अब मैं आपको दूसरी वाली बात भी बता देता हूँ इस क्वेश्चन से रिलेटेड। जैसे आपने ये सोचा कि यहाँ पे वाटर पे लगाते हैं, चलो, क्योंकि वो वाटर ऐड कर रहे हैं ना, जो चीज़ आप ऐड कर रहे हो वाटर है, उसमें 100% वाटर है, तो वाटर यहाँ पे कितना होगा, 1:5, ठीक है, 1:5। जो चीज़ आप ऐड कर रहे हो 100% वाटर है, तो 100% की वैल्यू रेशियो में क्या होगी, 1 होगी, एंड वाटर रिक्वायर्ड टू मिक्स, तो ये बन गया 1/4 बन गया, ठीक है, 1/4 बन गया। तो बस अब माइनस करना है, तो पहले आपको बनाना पड़ेगा डिनोमिनेटर, जैसे कि 5 और 4 कैल्शियम, अगेन यहाँ पे 20 ही आएगा, तो यहाँ पे अगर ऊपर नीचे 4 से कर दें तो ऊपर 20, यहाँ पे ऊपर नीचे 5 से कर दें तो नीचे 20, एंड ये जो 1 है ना, तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो मतलब 1 होगा, तो आप ऊपर नीचे 20 कर सकते हो, ठीक है। तो अब डिनोमिनेटर क्योंकि सेम है तो आप इग्नोर कर सकते हो, तो वैल्यूज़ बन गई 4, 20 एंड बीच में 5 बन गई, तो रेशो वही आ रही है आपके सामने ही है, देखो 15:1, सेम रेशो ही आ रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, चाहे आप एक चीज़ पे लगाएं, सोडा पे लगाएं, चाहे वाटर पे लगाएं, दोनों जगह आपका, इस बार हमने जैसे कि वाटर पे लगाया था ना, तो वाटर पे लगाने पे भी रेशो सेम आ रही है। फर्स्ट वाला जो मिक्सचर है वो 75 लीटर है, 1 यूनिट की वैल्यू 5 लीटर आ रही है, और दूसरी आपकी फिर एक ही की निकालनी थी आपने वैल्यू, तो 5 लीटर ही आंसर होगा, ठीक है। तो बस इस तरह से आप कर लोगे 100% वाली बात को भी 1 लिख के, और इसमें कोई भी खास बात नहीं है, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। हाँ, स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हो, आप लिख सकते हो, बात सिंपल है वैसे, ठीक है। तो चलिए बाकी आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। आज की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया? आज की क्लास में हमने पढ़ा मिल्क एंड वाटर से रिलेटेड जो मिक्सचर्स होते हैं उनके क्वेश्चन, कि हाउ मच वाटर एडेड अगर परसेंटेज फॉर्म में दिया है तो रिजल्टिंग मिक्सचर्स की रेशियो क्या होगी। अगर इनिशियल क्वांटिटी दी है तो बताओ कितना वाटर ऐड करना है, या वाटर ऐड करना है तो आप ये बताया जाएगा कि वाटर ऐड कितना करना है, इनिशियल क्वांटिटी निकाल सकते हो। एंड मोर ओवर रेशो में भी हमने यही सारी बातें डिस्कस की, ठीक है। रेशो में सेवरल डिफरेंट क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं और उनको दोनों तरीक़ों से कैसे कर सकते हैं। एंड वन मोर क्वेश्चन जिसमें हमने रिप्लेसमेंट वाली बातें भी की थी, हो सकता है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो किसी को, बट एक बार फिर से आप वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हो। और नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, बार टेंडर वगैरह क्वेश्चन, रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन, जितनी भी चीज़ें बनती हैं वो डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज नहीं करेंगे, आज एक टाइप मिक्स हो जाएगी, फिर हम नेक्स्ट क्लास में ही इसको कर पाएंगे, ज़्यादा अच्छे से करना है तो, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।